पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिवानी, अर्जुन और करुणा खंडर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक बिल्ली उनका रास्ता काटती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है। बिल्ली को देखकर शिवानी चौंक जाती है। अब आगे। मयूरी तुम? अब ये मयूरी कौन है? हमारे घर में सबसे पहले मयूरी ही अंजलि बनकर आई थी। कौशिक ने तो मयूरी को मार दिया था। तुम मयूरी तो नहीं हो सकती हो। मयूरी के रूप में कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ कि कौन हो? क्यों? तेरी शक्तियाँ इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि तू पहचान भी नहीं पा रही कि मैं कौन हूँ? मैं मोरनी हूँ, मोरनी। ऐसा कहकर वो बिल्ली गायब हो जाती है। शिवानी और अर्जुन करुणा का हाथ पकड़े आगे बढ़ते हैं। तभी तीरों की बारिश होने लगती है और अर्जुन व शिवानी करुणा को छुपा लेते हैं और सारे तीर शिवानी और अर्जुन को लग जाते हैं। शिवानी और अर्जुन बेटा, तुम दोनों तो घायल हो गए हो। देखो कितना खून बह रहा है। आंटी आप घबराओ नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा और अब उसका अंत निश्चित ही है। शिवानी, मेरी शक्तियाँ मुझे कब मिलेंगी? मुझे गुरुजी ने बताया था कि तुमको प्राचीन मंदिर में महादेव की पूजा करनी होगी और तुम्हें तुम्हारी समस्त शक्तियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आज ही ये करूँगा। शिवानी, अर्जुन और करुणा तीनों खंडर पहुँच जाते हैं। अर्जुन, तुम सामने वहाँ शिवलिंग के आगे बैठकर पूजा करो, तब तक मैं पीहू का पता लगाती हूँ। आंटी जी, आप भी अर्जुन के साथ बैठ जाओ। करुणा और अर्जुन महादेव के आगे पूजा करने बैठ गए हैं। शिवानी उस तांत्रिक को ललकारती है और वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं। धूल और पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं और भारी बारिश के साथ बिजली भी कड़कने लगती है। अभी का मौसम देखकर महसूस होता है कि जैसे महाकाल ने आज रुद्र रूप ले लिया हो। दुष्ट तांत्रिक, तू जहाँ भी है बाहर निकल। मैं खुद चलकर तेरे विनाश के लिए आई हूँ। शिवानी के बार बार पुकारने पर भी कोई आवाज नहीं आती है और न ही तांत्रिक सामने आता है। कुछ समय बाद जब शिवानी अपना विशाल नागिन रूप ले चुकी होती है, तब वही बिल्ली आती है और अपने असली मानव रूप में आ जाती है। शिवानी वापस मानव रूप में आती है। ओह, तो तुम सचमुच कोई बहरूपिया ही हो जिसने मयूरी का रूप लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की? हाँ, मैं बिल्ली हूँ, ऐसी बिल्ली जो तेरी आंखें नोच सकती है और तुम्हारी सुंदर त्वचा को अपने बड़े नाखूनों से खरोच सकती है। कौन किसके साथ क्या करेगा ये तो कुछ समय बाद पता ही चल जाएगा। तो ठीक है, तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। बिल्ली ऐसा कहकर एक शक्ति वाली राख शिवानी की आंखों पर फेंकती है, जिससे शिवानी की आंखें धुंधला जाती हैं। शिवानी आंखें खोलने की कोशिश करती है और बिल्ली मौके का फायदा उठाकर शिवानी को धक्का मारती है। शिवानी भी बंद आंखों से ही बिल्ली को अलग फेंकती है, लेकिन बिल्ली शिवानी के ऊपर बैठकर थप्पड़ मारती है। शिवानी को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। शिवानी बिल्ली को उठाकर दूर फेंककर मारती है और फिर अपनी शक्तियों से एक चाकू लेकर बिल्ली को दूर से ही मारा, जो उसकी टिमटिमाती लाल आंखों में लगा और बिल्ली दर्द से रोने लगी, तेज तेज चिल्लाने लगी। शिवानी ने अब एक भाला मंगाया और बिल्ली के पेट में मारा, जिसके कारण बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। शिवानी फिर से चीख चीख कर तांत्रिक को चुनौती देने लगी। ए दुष्ट तांत्रिक, अगर तेरी थोड़ी सी भी औकात है तो सामने आकर मुकाबला कर। मैं आज और अभी तेरा अंत कर दूंगी। बिल्ली के मारे जाने पर भी तांत्रिक नहीं आया और शिवानी की चुनौती का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी शिवानी को करुणा की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर उनके पास गई। शिवानी, कुछ पता चला क्या कि पीहू कहाँ है? नहीं आंटी, अभी तो कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। शिवानी और करुणा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नागरानी आ जाती है। सभी उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। शिवानी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दुष्टों से तुम्हारा आखिरी संघर्ष हो, परंतु आज तुम्हें आखिरी मौका मिला है और इसको हाथ से जाने मत दो। ये तांत्रिक अमर है और इसे मारना बहुत मुश्किल है।
लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुमने आज का समय निकाल दिया तो तुम जीवन में फिर कभी इसे नहीं मार पाओगी। तांत्रिक बाहर ही नहीं आ रहा, आज कैसे मार सकती हूँ? ये बात तो तुम्हें स्वयं महादेव ही बता सकते हैं। महादेव? हाँ, और तुम यहीं बैठकर महादेव को बुलाओ। नागरानी के साथ बाकी सभी भी वही पूजा पर बैठने वाले होते हैं कि तभी पीहू दौड़ते हुए आ जाती है। सभी पीहू से पूछते हैं कि वो कहाँ थी, लेकिन पीहू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पीहू ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो शिवानी, पीहू का खुद हमारे पास आ जाना संकेत देता है कि तांत्रिक आज बाहर नहीं आएगा, बल्कि छुपकर बैठ गया है। इसीलिए तुम्हें ही अंदर जाना होगा, लेकिन कैसे मारना है ये महादेव ही बता सकते हैं। सभी फिर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर महादेव आते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, सिर्फ आवाज आती है। शिवानी, अर्जुन, मैं तुम दोनों की अब तक की तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हो, मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा थी और इन दुष्टों का विनाश तुम्हारे हाथों ही लिखा था, जो कि आज इस त्रिशूल से होगा। मैं तुमको एक त्रिशूल दे रहा हूँ। शिवानी, तुम गुफा के अंदर जाकर उस अमर दुष्ट तांत्रिक को खत्म कर दो। ये जग सदा तुम्हारा आभारी रहेगा। सभी झुककर महादेव का धन्यवाद करते हैं कि तभी महादेव एक और वरदान देते हैं। शिवानी और अर्जुन, तुम दोनों के पास समस्त शक्तियाँ हैं। यदि तुम चाहो तो नागलोक में भी रह सकते हो, और अगर करुणा के साथ रहना चाहते हो तो वहाँ भी सादा जीवन जी सकते हो। करुणा, जो इस जन्म में तुम्हारी माँ है, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। मैं धरती लोक पर ही माँ करुणा और अर्जुन के साथ रहना चाहती हूँ। महादेव ये कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शिवानी वो त्रिशूल उठाकर गुफा में तांत्रिक को खोजते हुए जाती है। लेकिन तांत्रिक आज की रात को कैसे भी टालना चाहता है और इसलिए वो शिवानी पर वार नहीं करता, बल्कि चुपचाप छुपकर बैठा रहता है। आखिरकार शिवानी उसे खोज ही लेती है और गुफा से बाहर निकाल लाती है। मैं कहता हूँ शिवानी कि आज मुझसे दूर रहो, बाकी कल जितना लड़ना है लड़ लेना, आज मुझे जाने दो। जरूर जाने दूंगी, लेकिन गुफा में नहीं, मौत के मुंह में जाने दूंगी। ठीक है, मैं भी तेरा डट कर मुकाबला करता हूँ। तांत्रिक अपनी शक्तियों को शिवानी पर प्रयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन शिवानी पर इनका कोई असर नहीं पड़ता और फिर शिवानी तांत्रिक को पटक पटक कर मारती है। फिर अंत में तांत्रिक जमीन पर गिर जाता है और शिवानी अपना एक पैर तांत्रिक के पेट पर रखती है और महादेव के द्वारा दिया गया त्रिशूल तांत्रिक के दिल में गाड़ देती है, जिसके कारण वो दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर धरती लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों में दीप जलते हैं और आनंद छा जाता है। शिवानी, आखिरकार इस पापी का अंत हो ही गया। अब मैं नागलोक जा रही हूँ, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। नागरानी, मैं और अर्जुन आपको नागमणि दे रहे हैं, आप इसको नागलोक में ही रख देना। अर्जुन और शिवानी नागरानी को मणि दे देते हैं और करुणा के साथ घर जाते हैं, जहाँ करुणा दोनों की शादी करा देती है। और अब शिवानी, अर्जुन, पीहू और करुणा खुशी खुशी रह रहे हैं।